सबसे पहले आपको बताएं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से तरीक़ाकार का आगाज हो गया है। 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि समरी वजीर आजम हाउस अभी तक नहीं आई है। समरी वजारत दिफा से आइंदा 1-2 रोज में भिजवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर कोई डेडलॉक नहीं है। आर्मी चीफ की तकर्रुरी से मुताल्लिक हमें कोई दबाव नहीं है। सीनियर मोस्ट 5 या 6 नाम आएंगे, उन्हीं में से फाइनल हो जाएगा। जी इत्तेहादी जो है वो तो कॉन्टीन्यूसली जो है वो लूप में है, उनके साथ जो तबादला ख्याल है हर सतह पे हर कदम पे हो रहा है, तो उसमें कोई शक। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं सर कि कोई डेडलॉक है, इत्तेफाक राय नहीं हो रहा नामों नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है। कोई नामों के ऊपर कोई जब समरी आएगी तो फिर नामों के ऊपर जो है बहस व तमहीस होगी या पूछा जाएगा। अफवाज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब लेंगे और उसके बाद जो फैसला होगा नामों का। इस वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ डोसियर्स आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फ़ैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। जो मीडिया इस वक्त उठा रहा है जो चीज़ें जो है वो ठीक है, मीडिया का अपना एक हक़ है, तो लेकिन इससे ज़्यादा जो मैंने आपको बताई है एग्जैक्टली वही बात है, इसमें कोई रत्ती भर फ़र्क नहीं है। जी सर, कि समरी अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट नहीं आई। और सर ये कब तक आएगी? मेरा ख्याल है अगले 1-2 रोज़ में जो ना, मैंने परसों भी कहा था मीडिया को कि ये प्रोसेस जो है मंडे को स्टार्ट हो। जी सर, तो प्रोसेस जो है आप समझ लें कि एक किस्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये हमें कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मीडिया को लगता है बड़ी जल्दी लग रही है इस सिलसिले में। सर खबर बड़ी है, खबर बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, खबर बड़ी है। और सर ये प्रोसेस डोजियर का कब तक आएंगे? डोजियर यार आपको पहले थोड़ा समझ लें जी कि समरी जब आएगी वहाँ से तो उसके साथ ही डोजियर आएंगे। इस वक्त इम्कान कब तक है? मेरा ख्याल है कि आज क्या 21 है, 21 है ना, मेरा ख्याल है कल तक या मैक्सिमम परसों। और कब तक कंप्लीट होगा सर? 25 तक जो है 25। सर ये प्रोसेस जिसे हम कहते हैं वो क्या तरीकाकार क्या है इस प्रोसेस का? प्राइम मिनिस्टर हाउस आएगा, ये सारा कुछ जो है डोजियर्स के साथ आप जो है ना जमीन भिजवा देंगे। राइट, उन्होंने चुक के ले आने की ज़रूरत नहीं, वो आ जाएगा यहाँ पे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना उसको उसकी जो सारे रिकमेंडेशंस जो भी होंगी उनकी वो फॉर्मलाइज करके प्रेसिडेंट को भिजवा। तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को फैज़ाबाद के मकाम पर अवामी इज्तिमा का इनेकाद करेगी। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में बताया गया है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में लैंड करेगा। पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान का कहना है कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग की इजाज़त भी दी जाए। इमरान खान परेड ग्राउंड से फैज़ाबाद हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत के लिए रवाना होंगे। पीटीआई की दरखास्त में कहा गया है कि पुरअमन रैलीज के फैज़ाबाद तक पहुंचने में कोई रुकावट न डाली जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के अब तक के तमाम इज्तिमा पुरअमन हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ख़ानदान की टैक्स तफसीलात गैर कानूनी तौर पर लीक होने का मामला है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने मामले का संजीदगी से नोटिस ले लिया है। मजीद क्या तफसीलात है इस मामले में, जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी अभी थोड़ी देर पहले वजारत खजाना की तरफ से ऑफिशियली एक हैंड आउट जारी किया है जिसमें कहा है कि कमर जावेद बाजवा उनके करीबी खानदान के कुछ अफराद की टैक्स तफसीलात लीक हुई हैं। ये बिल्कुल एक गैर कानूनी मामला है, एक जो इतमाद का होता है स्ट्रेट सी होती है FBI के साथ, जो उसकी खिलाफ वर्जी है। जिसने भी ये की है, जिसका जिम्मेदार उसके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। इसमें खास तौर पर जो वज़ीर आज़म के मशीर वर रेवन्यू तारक पाशा ने कहा ज़ाती तौर पर इस मामले को देखें, इसकी इंक्वायरी करें, जो इसमें जिसने कोताही की है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन लीक हुई है उसके खिलाफ एक्शन लेके 24 घंटे में वज़ारत खजाना को इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए कि ऐसा वाक़या क्यों हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम तफसीलात के लिए। फैसल वावडा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं वो शेयर नहीं कर रहा। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान सो रहा था जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। 4 बातें मैंने उसमें कही थी और वो अल्लाह का शुक्र है कि FIA ने भी उसको इंडोर्स किया कि वो 100% करेक्ट मेरी इन्फॉर्मेशन थी। उसमें एक चीज़ ये थी कि ये साजिशी कत्ल है, उसमें अब कोई दो राय नहीं है।
दूसरी चीज़ ये कि वो क्लोज़ रेंज से मारा गया है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो क्लोज़ रेंज से ही उसकी शहादत हुई है। नंबर 3 ये कि उसका आईपैड और उसका फ़ोन नहीं मिला, मैंने उस वक्त कहा था नहीं मिलेगा, वो नहीं मिला। और नंबर 4 ये कि साजिशी अनासर और इस कत्ल की मनसूबाबंदी पाकिस्तान से हुई। ये 4 चीज़ें 100% क्लियर हैं। वो आप उनसे भी मौक़िफ़ ले सकते हैं। ये मैं ज़रूर मुतमईन हूँ कि ये बड़ी तगड़ी टीम है, और क्योंकि अरशद शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके लिए लोग दिल से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कि इन्होंने जो अभी तक काम किया है या जो नज़र आया है, जब मुझे बातों में समझ में आया है, वो काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और उम्मीद अल्लाह से ये है कि मंतकी अंजाम तक उन मुजरिमों को पकड़वाएँ जो पाकिस्तान में गिरफ्त से बाहर हैं या निकल जाते हैं हमेशा की तरह। आइडिया और प्लान और कोशिश और ख्वाहिश और दुआ यही है कि उन बड़े लोगों तक हाथ पहुँचे जो इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है। छोटे मोटों में तो चीज़ होती है। मेरी तरफ से कोई शवाहिद या कोई एविडेंस आज प्रोवाइड नहीं किया गया है, वो अगली बारी के लिए रख दिया गया है। और क्या कहते हैं, जो ओवरऑल डिस्कशन थी, जो एक्सचेंज थी, जो चीज़ें थी, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी शेयर की और मैंने भी उनसे। अच्छा साहब ये बता दें, एक अहम जो पॉइंट है आपने अपनी उसमें लिखा है कि कत्ल की साजिश करने वाले पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से साजिश हुई। यकीनन इंक्वायरी कमेटी ने ये भी आपसे पूछा होगा कि वो कौन लोग हैं। हमें अगर आप नहीं बताते, लेकिन कमेटी को आपने बताया है, वो नाम बताए हैं? नहीं, आज के दिन हम उस के करीब बहुत आगे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, गलत बयानी ना हो और गलत बयानी करनी भी चाहिए। शवाहिद और स्पेसिफिक्स से आज हम दूर थे। मुझे मैंने कहा वो इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एक लंदन में बैठा शख्स जो है वो कह रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि नवाज शरीफ इस कत्ल में मुलव्विस है। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये एक बहुत सीरियस मैटर है, बहुत तकलीफ़देह और परेशानी का बाइस है हमारे लिए। मेरे ख़्याल से इसमें हम सियासत से बालातर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, और घटिया किस्म का मजाक ना करें तो बेहतर होगा। मैं इससे ज़्यादा इसमें पॉलिटिकल एंगल लाना नहीं चाहता। मुझसे एक सवाल सलमान इकबाल साहब की बारे में भी हुआ। मैंने उनको बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बताया कि सलमान इकबाल को मैं एज अ ओनर और एज अ दोस्त भी जानता हूँ, बाप को भी जानता हूँ, घर को भी जानता हूँ। सलमान इकबाल का मेरे हिसाब से कहीं कोई ताना बाना कत्ल के अंदर या साजिश के अंदर बिल्कुल नहीं है। सर, इसमें एक चीज़ ये बताइएगा, और मेरा सलमान साहब को रिक्वेस्ट होगी, मैं उनको आज फ़ोन भी करूँगा कि वो पाकिस्तान ज़रूर आएँ और यहाँ आके इसका ट्रायल रन करें, क्योंकि वो हेल्प करेंगे। उनकी एब्सेंस में पाकिस्तान के अंदर ये भी दस्तूर और हिस्ट्री रही है, फिर कहीं और एंगल चला जाता है। कोई जो शवाहिद आपके पास ने इस कमेटी के ऊपर तफदाद का इजहार कर दिया है, बगैर पेशी के पेश भी नहीं हुई, इस पर आप क्या? सर, मुराद सईद का जवाब मुराद सईद ही देगा। सर, ये जो शवाहिद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया था, क्या वो वीडियो एविडेंसेस हैं या कोई दस्तावेज़ात हैं जो आप तक पहुँचे, या कोई स्क्रीनशॉट्स हैं? मेरे ख्याल से वो कबल वक्त होगा भाई, क्योंकि जो इस कत्ल में मुलव्विस है, मेरे हिसाब से वो बड़े ईवल माइंडेड भी हैं, ताकतवर भी हैं, समझदार भी हैं, प्लानर भी हैं। तो मैं उनको कोई ऐसी लीड नहीं देना चाहता जिससे वो होमवर्क पहले शुरू कर दें अपना। हमारा टारगेट, अल्लाह की ज़ात से हमारी दुआ ये है कि हम अरशद शरीफ के एक्चुअल मेन, हम एक गोली चलाने वाले के भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ज़ैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। गोली चलवाने वाले तक, वहाँ पहुँचाने वाले तक की गिरेबान तक हम बहुत जल्दी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। अर्शद साहब, आप जो है ना, इमरान खान के बाद जो है अरशद शरीफ को भी जो है आपने बताया, और इमरान खान को बताया साथियों के हवाले से जो किरदार है, रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुस्लिम लीग नून के गुलजार की, क्या ये वही लोग हैं? देखिए, मैं आपको फिर कहूँ कि बॉस, आज का दिन जो है ना, वो हमारे लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए, आपका तो साथी भी रहा है। मैं अगर 10-12 साल जानता था तो आप लोग तो उसको 20 साल जानते, वो ईमानदार आदमी था। हम आज फोकस हैं, हम ये घटिया सियासत और घटिया मजाक और घटिया बयानात से दूर ही रहें तो बेहतर है। सर, आप घर गए हैं, उनकी वालिदा से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मुझे पता है। देखिए, मैं भी अरशद शरीफ साहब की वालिदा का बेटा जैसा हूँ, और मैं उस माँ की तकलीफ़
ना कम कर सकता हूँ, ना उस पर कोई रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ अरशद साहब का। उनको ये ज़रूर पता होगा कि मेरी अरशद साहब से बहुत प्यार की और बहुत अच्छी दोस्ती थी, और भरोसा इतना था कि यहाँ से जाने तक और जाने से आगे पहुँचने तक मैं राब्ते में रहा। मेरे साथ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, और शायद अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए शायद चुना था कि मैंने उस दिन जुर्रत की। उसको बहुत सारे एंगल दिए गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और हवा के ख़िलाफ़ खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है दुनिया में कहीं भी। उस वक्त मुझे बहुत सारे एंगल हुए, बहुत सारी बातें ही मैंने सुनी, लेकिन वक्तन अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। अल्लाह ताला मेरी बातों को राइट साबित कर रहा है, और आप लोग भी जो आज यहाँ खड़े हैं अरशद शरीफ की हमदर्दी में, मैं इंपॉर्टेंट नहीं, अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट, इसलिए आप खड़े हैं, और आप लोग भी उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं काफ़ी हद तक, बाय एंड लार्ज आपके रिपोर्टर्स भी, कि वो बातें जो मैंने कही थी वो अगर मेरे हिसाब से 100% है, FIR के हिसाब से 100%, तो आपके हिसाब से 90%, तो वो आप भी इसको मानते हैं और आप उसको वेरीफाई भी करेंगे। मुल्क के जो हालात हैं जो चल रहे हैं, एक जानिब धरने और इस तरह की सियासत हो रही है, दूसरी तरफ मुल्क में आम तरीन तैनाती भी होने जा रही है, तो मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, ये जो मार्च तक धकेलना और इमरान खान साहब को बंद गली तक पहुंचाना, सांपों के साथ ख़ास का और उन साजिशों का, फिर अरशद शरीफ के मर्डर से उनके ताने बाने मिलना, क्या बताता है आपको? उसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब तो नहीं हो सकते। इसके बेनिफिशरी जो हैं, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवा के, मैंने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना था, जिन्होंने बनना था वो इस साजिश का हिस्सा हैं, चाहे वो मार्च हो, चाहे कत्ल से उसके ताने दाने हो। जो ख़ास है उनका भी अपना बेनिफिट है, उनकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, और सबसे पहले उन्हीं की है। तो फिर मुझे तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो ब्लैक एंड वाइट में तो कौम को डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से इमरान खान साहब एक अच्छे इंसान है, मेरा उनका एहतराम और प्यार का रिश्ता था, है। कल वो मेरे बारे में कोई चीज़ बुरी भी कह देंगे तो मेरी तरफ से कभी उनकी तरफ जवाब इसलिए नहीं आएगा कि वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे लीडर भी हैं, मेरा उनका प्यार और एहतराम का रिश्ता है। और मैं समझता हूँ कि इनोसेंटली उनको बंद गली तक धकेला इन सब ने मिलकर, और अभी भी अगर इमरान खान साहब अपने अंदर से लोगों की सफाई शुरू करें तो बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी, उनके लिए बहुत बेहतरी होगी। ये आप इस बात को तस्दीक कर सकते हैं जो बात आई थी कि तशद्दुद किया गया 3 घंटे तक, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक है कि वाकई ऊपर तशद्दुद किया गया, और यानी कि गोली बाद में मारी गई है, पहले तशद्दुद किया जाता है? मेरे हिसाब में मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज इस पर है, लेकिन कबल वक्त होगा कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को रिवील करूँ। सर आपके और खान साहब के कोई बैकडोर राब्तों की इतला चल रही है, क्या आप इसकी तरदीद या तस्दीक करेंगे? नहीं, ना मैंने खान साहब से रब्ता किया है, ना खान साहब ने मुझसे रब्ता किया है। खान साहब अगर मुझे रात को 3 बजे आवाज़ देंगे, पूरी ज़िंदगी में उनके लिए हाजिर हूँ। सर ये बता दें कि आपके पास सबूत है, हम ये नहीं पूछते कि क्या है, लेकिन ये बता दें कि जो सहाफ़ी पहले भी कत्ल होते आए हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो केस की जो चल रही है कार्रवाई, ये आप इस ग्रुप में काम आएंगे और कातलों तक आप पहुँच सकेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कातिल ताकतवर भी है, समझदार भी है। देखिए, आपकी बात बजा है। मुझे उम्मीद है अल्लाह से, ये ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ उन शवाहिद के ऊपर कि किसी हद तक वो मेरी बातों को इंडोर्स ज़रूर कर देंगे। इस बारे में मैं अल्लाह की ज़ात से 100% क्लियर हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावदा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने आज की तफ्तीश से मुतल्लिक बताया कि आज सबूत नहीं दिए, वो अगली बार के लिए रख दिए हैं।